नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का त्रिकोणमिति। तो देखिए, इससे पहले आप लोगों को 8.1, 8.2, 8.3 करा दिया है और कुछ फार्मूला का दो वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.4। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पीछे वाले फार्मूला का रिवीजन करके आए होंगे। देखिए, 8.4 का सवाल नंबर 1 बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को कोट a के पदों में व्यक्त करने। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है sin थीटा, कोस, tan, कोसेक, सेक, कोट, इस सब को बोल रहा है कि कोट थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने। एक नंबर में बोल रहा है sin a को, तो sin a को हमको बदलना है किसमें? कोट के फॉर्म में। तो आपको कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, sin थीटा को इसको बोल रहा है कोट थीटा के फॉर्म में व्यक्त करने। तो हम लोग sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए, यहां से साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/, कोसेक थीटा, यानी थीटा की जगह पर यहाँ क्या है? a। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है साइन a इंटू कोसेक a क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1। तो यहां से देखिए साइन a बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। ये कोसेक a इस साइड गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में होगा, कोसेक a हो जाएगा। यहाँ पर यदि स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ स्क्वायर डाल देंगे और यहाँ से स्क्वायर हटा। देखिए, यहाँ पर जब स्क्वायर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी क्या होगा? स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर। और फिर यहाँ से जब स्क्वायर हटा लेंगे तो बचेगा साइन a। और साइन a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक स्क्वायर a और इसका रूट। तो यहाँ पर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर a और इसका रूट हो जाएगा। अब यहां से आप लोग देखेंगे, इसको बोल रहा है कोट ए के फॉर्म में बदलने। हाँ, कोट ए के फॉर्म में बदलने। अब आप लोग को देखना है कि कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कि 1/√, कोसेक स्क्वायर ए है तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही हो गया आपका आंसर। साइन ए को कोट 1/1 प्लस कोट स्क्वायर √a लिख सकते हैं। मतलब कोट थीटा के फॉर्म में हम लिख दिए। अब बोल रहा है किसको बदलने? अब बोल रहा है सेक ए को बदलने। अगला देखिए, बोल रहा है सेक ए को हम लोग क्या करेंगे? कोट थीटा के फॉर्म में बदलेंगे। किसके फॉर्म में बदलेंगे? कोट थीटा। तो आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? √1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ से जब सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? 1। ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ से सेक थीटा, ये स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इतना लिख सकते हैं इसको आप। अब क्या करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको क्या लिखेंगे? √1 प्लस 1/,
कोट स्क्वायर ए। अब देखिए फिर इसको जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो होगा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोट स्क्वायर ए अब प्लस 1 अब बटा कोट स्क्वायर ए। यही तो आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब अगला कौन है, अगला है टेन ए, यानी इसी का टेन थीटा को, यानी टेन ए को बोल रहा है कोट ए के फॉर्म में। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अब बटा कोट थीटा। यही हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2। सवाल 2 में भी यही बात बोल रहा है। सवाल 2 में बोल रहा है कोण ए के वे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है सेक के फॉर्म में, एक नंबर में दिया है साइन ए, बोल रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल ये ए है। इसके लिए एंगल ए के लिए साइन मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बोल रहा है किसके फॉर्म में व्यक्त करने, सेक के फॉर्म में व्यक्त करने। तो हम देखेंगे। अब देखिए साइन थीटा को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक लाइन लिखेंगे 1 अब बट्टा इसको आप लिख सकते हैं क्या, एक लाइन ध्यान देंगे, लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब आप यहां से साइन स्क्वायर ए देखिए क्या होगा 1 अब माइनस कोस स्क्वायर ए, फिर यहां से हेंस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां से स्क्वायर हटा इस साइड से उस साइड गया तो रूट बना। अब देखिए आप कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हो ना। कोस थीटा को आप 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक। यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब देखिए तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको आप जब सॉल्व करोगे 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर। यही हमको निकालना था। अब दोनों अगला ये हो गया किसका, साइन का। अब 2 नंबर में निकालेंगे किसका, अगला हम निकालेंगे कोस ए का। कोस ए को बोल रहा है किसके फॉर्म में निकालना है, सेक के फॉर्म में। तो कोस थीटा को आप क्या करोगे, कोस थीटा को तो वेरी सिंपल है, कोस थीटा को लिखोगे 1 बटा सेक ए। यही तो हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला है यहाँ पर टेन ए, किसको अब बदलना है, किसको टेन ए को अब बदलना है किसमें, कोसेक सेक ए के पद में। हाँ तो टेन ए को आप यहां से देखिए एक फार्मूला आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां से आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस में है इससे रहेगा तो माइनस में, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है माइनस में है उससे रहेगा तो प्लस में। तो आप क्या लिख सकते हो, टेन ए को यहाँ से स्क्वायर हटा इससे रहेगा तो रूट, इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा। अब इसका रूट, तो टेन थीटा हो गया कितना, इतना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब चलिए तो 3 नंबर में अभी मिटा दें इसको, आप यहां से यहां तक नोट कर लेंगे। अब कोस हो गया, साइन हो गया, अब बचा कौन, अब बचा टेन। अब बचा कौन, टेन। तो अगला टेन ए को आप किसके फॉर्म में निकालना है, कोस सेक के फॉर्म में। टेन ए को निकालना है आपको सेक के फॉर्म में, सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। अब देखिए अब टेन को यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, चूंकि
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर आप क्या कर सकते, सेक स्क्वायर ए अब माइनस 1 को इस साइड लाइए बराबर 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां से आप कर सकते हैं कि 10 ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोई दिक्कत। और यहां से स्क्वायर हटा इस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। यही आपको क्या करना था, निकालना था। अब साइन निकाल दिए, कोस निकाल दिए, टेन निकाल दिए। अब किसका निकालना है अपना लोग को, कोसेक निकाल देते हैं। अब चलिए अगला कोसेक ए को बोल रहा है किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में बदलने। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं आप 1 साइन स्क्वायर ए का रूट, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब इस साइन को आप क्या लिख सकते हो, इस साइन को आप लिख सकते हो 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यदि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 आइए कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसको आप क्या करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 1/1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/सेक थीटा, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा। इस पर क्या है रूट। अब देखिए अब क्या करना है, अब करना है कि 1 अब बट्टा 1 तो बट्टा में होगा, इसके बट्टे में होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बट्टा में होगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ भी आके आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि सेक ए अब बट्टा इसको आप लिख सकते हैं √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे देखिए ये रूट अंडर दोनों पे है, ये रूट अंडर दोनों पे है। एक लाइन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर जब दोनों पे है तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट बट्टा सेक स्क्वायर ए का रूट, कोई दिक्कत बट्टा में 1 है तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा तो बचा कितना सेक ए। तो वही बात यहाँ पर किए है। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सब सवाल बनाने में। अब देखिए साइन कोसेक को बदल दिए, साइन को बदल दिए, कोस को बदल दिए, टेन को बदल दिए और कोसेक को बदल दिए। अब बचा कौन, अब बचा कोट। अब देखिए अब बोल रहा है आपको किसको कोट थीटा को बदलने, कोट साइन बदल दिए, कोस बदल दिए, टेन बदल दिए, कोसेक बदल दिए। अब कोट बदलना था, कोट को बदल देते हैं, अब बदल देते हैं कोट को। उम्मीद सब हो गया, उम्मीद सब हो गया इसमें। अब चलते हैं 3 नंबर का सवाल देखते हैं, 3 का सॉल्यूशन। 3 में बोल रहा है कि मान निकालने। 1 नंबर में दे दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा दिया है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए
इसमें करना क्या है, इस दोनों में से किसी एक को किस में बदल लेंगे, किसी एक को कोस में बदल लेंगे, इस दोनों में से किसी एक को साइन में बदल लेंगे। तो ऊपर वाले में इसको बदलिए, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री ये हो जाएगा, बट्टा में देखेंगे। देखिए अब कोस स्क्वायर 17 को बदल लीजिए, कोस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, क्योंकि कोस स्क्वायर 90 में से 73 गया 17 बचा, कोई दिक्कत। अब देखिए कोस स्क्वायर 73 डिग्री, फिर से साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पर है 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा की जगह पर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। देखिए थीटा दोनों क्या है, समान, थीटा दोनों समान। तो आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। जब एंगल समान होगा तब 1 होगा, एंगल समान है, एंगल समान है तो क्या होगा 1, यानी ये हो जाएगा 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखते हैं अगला सवाल, इसी का 2 नंबर, इसी का 2 नंबर बोलता है कि साइन 25 डिग्री, इसी का 2 3 का 2 साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 साइन 65 प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें से किसी एक को कोस में बदल लीजिए या इसको साइन में बदलिए, इनमें से किसी एक को कोस में बदलिए या किसी को साइन में बदल लीजिए। देखिए इसको बदलते हैं कोस में, तो साइन 25 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 25 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 25 को आप लिख सकते हो क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को। तो साइन 90 में से 65 गया 25 बचा, 90 में से 65 गया बचा 25, तो बचा कितना 25, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बचा कोस थीटा। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो कोस 65 डिग्री इंटू फिर कोस 65 है ही कोस 65 डिग्री अब प्लस, अब देखिए प्लस क्या करना है कि कोस 25 को आप कितना लिख सकते हो, कोस 25 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 डिग्री या माइनस 65 डिग्री लिख सकते हो। 90 में से 65 क्या 25 बचा, अब कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और थीटा के जगह पर है 65 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोस 25 को साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 पहले से है वहां पर। अब देखिए कोस 65 इंटू कोस 65, तो कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आपको पता है कि जब एंगल बराबर हो तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो आप लोग यहां से यहां तक अच्छी तरह उतार लेंगे।